राम, जय श्रीमन नारायण, श्री राधे श्याम। आज के इस 5, 7 या 10 मिनट के वीडियो में हम आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। इस संदेश को आप लोग को सुनना है, क्योंकि आज का भी वो जो हमारा वीडियो है न तो योग से संबंधित, न प्राणायाम से और ना ही व्यायाम से। एक संदेश है जो मैं पिछले कई दिनों से कुछ वीडियो के द्वारा हमने आप सबों को रूबरू कराया। आज उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो चल रहे हैं, इसका शीर्षक हमने रखा है अंधविश्वास और अंधश्रद्धा। तो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में बारीक फर्क को, जो फर्क है वो बहुत बारीक है, पता नहीं चलता है, उसको समझना है। तो शुरू करते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि अंधविश्वास और अंधश्रद्धा में बड़ा बारीक फर्क है। जैसे नेताओं के प्रति अंधविश्वास होता है, नेताओं के प्रति क्या होता है? अंधविश्वास होता है। का भाई फला बाबू तो है ये हैं, नेताजी है ये हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये होगा अंधविश्वास। और बाबाओं के प्रति अंधश्रद्धा होती है। भक्तजनों ध्यान देंगे, बाबाओं के प्रति अंधश्रद्धा होती है। तो विवश पुरुष अंधविश्वासी हो जाता है और लाचार स्त्री अंधश्रद्धा में डूब जाती है। जो पुरुष विवश होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, वो पूर्ण रूप से विश्वास करना शुरू कर देते हैं, जो ये कह रहे हैं वही सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। और अंधश्रद्धा में अधिकतर महिलाएं, माताएं, बहनें, स्त्रियों के बारे में बताया गया कि स्त्रियां ही ज़्यादा अंधश्रद्धा में डूबते हैं। भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति में व्यक्तियों के स्तुति करने से, अगर कोई कहता है हमारी स्तुति करो, हमारा गुण गाओ, हमारा ही नाम जपो, तो इसमें बताया यह गया है कि भक्ति में व्यक्तियों की स्तुति के अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अभी हाल फिलहाल में जो 2 या 3 जुलाई को घटा ना इधर में हाथरस में, उत्तर प्रदेश में, तो ये अच्छे परिणाम इसका नहीं मिलता। स्तुति के लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ऊपर वाला ही है। अगर स्तुति करनी है तो ऊपर वाले की ही करो, आप जिस रूप में करना चाहो आप करो। और नीचे वालों का सम्मान कीजिए, नीचे वालों का सम्मान कीजिए। फिर वो बड़ी हस्ती ऊपर वाला ही है, और जो नीचे में जिसके सम्मान करने की बात मैं कर रहा हूं, कोई गुरु हो या कोई आदर्श पुरुष हो या महापुरुष हो, इन लोगों की, या जो हमारा मार्गदर्शक हो, इन लोगों का सम्मान होना चाहिए। पर इनके प्रति अंधविश्वास और अंधश्रद्धा न रखी जाए। भक्तजनों, सम्मान होनी चाहिए। गुरु हैं, ठीक है, महापुरुष है, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति और अंधश्रद्धा न होनी चाहिए, नहीं रखने की बात कहा जा रहा है। कौन लोग इस अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के गलियारों में भटकते हैं? कौन लोग भटकते हैं? तो देखने में आया है कि जिनके जीवन में अपनापन खत्म हो जाता है या जिनकी अपनों से दूरी बन जाती है, वो इस तरह के गलियारों में घूमते हैं। अर्थात जिनका अपनापन खत्म हो गया जीवन से, कि कोई मेरा अपना नहीं है एक भगवान के अलावा, या जो अपने लोगों से दूरी बना लिया कि हमको पूजा करने में, पाठ करने में, नाम जप करने में, माला जपने में प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, बाल बच्चे आ जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भंग होता है ध्यान। तो जिन लोगों ने अपनों से दूरी बना रखी है या जिन्होंने
अपनों से खुद को दूर कर रखा है, वैसे लोग ही जो हैं जो ज़्यादातर अंधभक्ति और अंधश्रद्धा के गलियारों में भटकते आपको मिलते हैं। देखने में आया है कि जिनके जीवन में अपनापन खत्म हो जाता है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जिसको जीवन से अपनापन खत्म हो गया, तो वैसे ही लोग ज़्यादा भटकते हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि अपनों का साथ हमें निर्भय और निरोग बनाता है। इसीलिए कहा भी गया है, कहने वालों ने कहा है कि असली मजा रब के साथ नहीं सबके साथ है, अर्थात जिसमें सभी लोग हों, परिवार के सदस्य हों। ऐसा नहीं कि आप सबको त्याग कर, सबको छोड़कर आप काशी चले गए, अयोध्या चले गए, मथुरा चले गए, वृंदावन चले गए। ये क्या है? आप तो सबको छोड़कर चले गए, चलो ठीक है चले गए, लेकिन वो जो आपके द्वारा जो निर्मित है, वो जब जब आपको याद करेगा, जब जब रोएगा, जब जब कल्पेगा, चिल्लाएगा, करुण क्रंदन करेगा, क्या आप अच्छे से जी पाओगे? आपकी सिद्धियां हो पाएगी? नहीं। ऐसा आप लिख कर रख लो। आप बोलोगे बंधु कि हाँ किसी ने कहा था कोई संदेश के माध्यम से, ऐसे कभी नहीं। ये कभी सफल होते ही नहीं हैं, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। और ऐसे ही इधर और उधर यानी ऊहापोह की स्थिति में वो एक दिन खुद किसी चौक चौराहे पर मृत पाए जाते हैं। चलो हो गया, उनका काम तमाम हो गया। तो असली मजा तो तब है जब सब के साथ रहते हुए में उस रब को यानी उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये असली मजे की बात है। तो कुछ लोगों ने समझ रखा है या भ्रमित कर रखा है परमात्मा की, अरे परमात्मा की प्राप्ति माने क्या? भगवान जी आपके साथ में आकर करके गले में गलवैया डाल करके बैठ के आपसे बात करेंगे? जी नहीं, इस भूल में मत रहना। परमात्मा का साथ तब कहा गया, उसे कहते हैं कि जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ हंसी और खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। रोज आप ड्यूटी भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और उसी बीच में अगर आप अपने परमात्मा का स्मरण सुमरण चिंतन भजन और मनन कर रहे हैं, यही हुआ परमात्मा की प्राप्ति। गलियों में भटकने से आवारा मिलते हैं, आवारे लोग मिलते हैं बहुत सारे जो भटक रहे हैं अभी भी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और अंधश्रद्धा और अंधभक्ति से बचना है। वैसे भी बताया गया है अति सर्वत्र वर्ज्यते, हर चीज में अति का वर्जित किया गया है। वेद और शास्त्र भी कहता है जिस भोजन को खाकर आप जीवित रहते हैं बंधुवर, आप सोचो उसी भोजन को अगर जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं लोग, तो उसी भोजन के वजह से मर भी सकते हैं और मरते हैं और मर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण को गंवाया। तो अति से बचना है। और साथ ही साथ यह भी कहता है कि ये बिल्कुल तय है कि हमें अपनों का साथ हमें निर्भय भी बनाता है और निरोग भी बनाता है। और वो मानसिक सेहत के लिए रिश्तों को बेहद करीब से जिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सेहत ठीक रहे, तो उसके लिए आपके जो करीबी रिश्ते जो हैं, आपके करीबी जो संबंध हैं, उन संबंधों को आप जिंदा रखिए और उनसे आप संपर्क में रहिए, मिलते जुलते रहिए, बात विचार करते रहिए। और यही जो है आपके लिए ताकत होगी। और जब ताकत होगी तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा। माने कहने का ये मतलब हुआ कि ताकत होगी, बोले तो क्या ताकत होगी? आप 10 आदमी को अकेले पटक देंगे उठा करके, क्या ताकत? मतलब वो ताकत नहीं। ताकत का मतलब कि यदि कहीं आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मबल यह सोचकर लवरेज रहेगा कि मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरा पति है, मेरा बाल बच्चा है, मेरे सब लोग हैं, तो आप अंदर से एक आत्मनिर्भर रहेंगे, आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। और जब आत्मबल मजबूत होता है ना बंधुवर, तो आप झोपड़ी में बैठ कर करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। और आत्मबल अगर मजबूत नहीं है तो आप महल और एसी में भी बैठ करके कितनों भी आप माला जप करते रहेंगे,
कुछ नहीं होने वाला, उससे केवल और केवल आपका समय जाएगा। तो बंधुवर, इस अति से बचें और आप भी बचें और लोगों को भी बचाएं। सबसे बड़ी पूजा भगवान की पूजा, प्रकृति की पूजा है। आप प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति ने आपको जीवित रखा हुआ है। आप प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति की पूजा में संलग्न रहिए, लोगों को भी कहिए करने के लिए। और ये अभी जो ट्रेंड नया वाला चला है, बाबाओं का ट्रेंड, एक और भी बात, ये बहुत सोचनीय, इस बात को आप समझेंगे। आज अधिकतर जितना बाबाओं का अफवाह जो उड़ा है और बाजार जो गर्म है, आप उसका इतिहास उठा करके देख लीजिए। ब्राह्मण कोई नहीं है, ब्राह्मण कोई नहीं है। ब्राह्मणों को तो केवल बदनाम किया जा रहा है। जानते हैं, यह भी एक सोची समझी साजिश है। ब्राह्मणों को बदनाम करने का यह भी एक सोची समझी साजिश है कि जैसे कि शिक्षा पर साजिश कर करके आज सबको अंग्रेज बना रहा है, बना दिया है। पढ़ेगा 10,000 के महीना वाले स्कूल में और घर में मामू आएगा, चाचा आएगा, मौसा मौसी आएगा, उसको हाथ से प्रणाम करेगा नहीं, पैर छू करके हाय हेलो करता है। ये क्या है? तो इन सब चीज़ों को समझना है और समझकर अपने जीवन यात्रा जो है परमात्मा ने दिया है, आप उसको चलाते रहिए। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अति से बचें और नाम जप करें, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर इस भवसागर रूपी संसार से नर यानी मनुष्य को उतरना है पार, तो उसके लिए इस कली काल में, इस कलियुग में केवल और केवल भगवान नाम का सुमिरन करो और कुछ नहीं। आप जितना सुमिरन करोगे, आपके मुखार बिंद से, जिह्वा से, वाणी से भगवान का नाम निकलेगा। आपके अंदर का कलुषित जो भी क्लेश जो है, बुराइयां जो है, गंदगी जो है, जो वो खुद ब खुद भागते चला जाएगा। उसको भगाने के लिए फिर कोई जरूरत करना नहीं पड़ता है। तो आप अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के बारीकी को आपने समझा होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और नाम जपना है। तो ऐसा नहीं कि मैं बोला कि राम राम करो तो आपको कहना है कि बाबा तो बोल रहे थे राम राम, तो मैं राम राम करूंगा केवल। नहीं, आपको आपके परिवार में जो मिला है, जो आप देख रहे हो, आप उन्हीं का जपन करो, लेकिन जप कीजिए। इसी से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा और आपका आगे की ओर बढ़ोतरी भी होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय राम जी की। फिर मिलते हैं एक अगले अंक।